नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉलम जो है आपका कॉलम आप देख पा रहे हैं। कॉलम के बॉटम में अगर आप ध्यान देंगे, जहाँ पर बीम आपस में जुड़ते हैं जिसे हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, तो जंक्शन पॉइंट में ध्यान देंगे तो आपकी जो टाइज हैं उनकी स्पेसिंग जो है वो कम होगी। और अगर आप जो है वो सेंटर में ध्यान देंगे, सेंटर में स्पेसिंग जो है वो टाइज की ज़्यादा होगी। और जहाँ पर जिस तरह से आप बॉटम में आपने देखा, उसी तरह से आप अगर वहाँ टॉप में देखेंगे तो टॉप में भी स्पेसिंग जो है आपके कॉलम में टाइज की, जिसे हम आम बोलचाल में रिंग कहते हैं, तो उनकी स्पेसिंग जो है वो आपकी बॉटम में और आपके टॉप में जहाँ पर जंक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पर जो है वो कम होती है टाइज की स्पेसिंग। तो इससे जो है वो आपका क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। देखिए, एक तो सबसे ऊपर मास्टर रिंग है, उसे अवॉइड करिए। नीचे आप देखेंगे कुछ इस तरह के पैटर्न में जो है L/4 या फिर L/5 डिस्टेंस तक स्पेसिंग कम है, बीच में ज़्यादा है, तो वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो है वो मेंशन होगा वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको जो है वो स्पेसिंग जहाँ पर जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर कम ही रखनी होती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी साइट है यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट में स्पेसिंग कम क्यों है, 5 इंच स्पेसिंग है। और आप देख सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों कम है। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए पहले ध्यान से, 5 इंच जो है वो आपके जो रिंग्स हैं, जो आपके टाइज हैं, उनके बीच की स्पेसिंग है। लेकिन आप सेंटर में देखेंगे तो यही स्पेसिंग जो है वो 7 इंच तक है, या फिर 7 इंच कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर शेयर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा एक्ट करती है। अगर आपके पूरे स्ट्रक्चर में आपका घर, आपकी बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं शेयर फोर्स की वजह से, या फिर अर्थ को क्या आता है उसकी वजह से, आपके जो है वो घर में जंक्शन पॉइंट में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहाँ से क्रैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट को मजबूत बनाया जाता है, वहाँ पर स्पेसिंग जो है वो कम की जाती है। और इसी तरह से ऊपर भी देख सकते हैं, जहाँ पर ऊपर भी बीम आपस में यहाँ कॉलम के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी स्पेसिंग कम रखी गई है। इस तरह से आप अपने घर को मजबूत व सुरक्षित बना सकते हैं और आपके घर में दरारें कभी नहीं आएंगी। इसी के साथ जो है, देखिए, जो स्पेसिंग कम नहीं रखते वो स्ट्रक्चर चलते हैं काफ़ी समय तक, जो है उन स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एज स्पैन का भी फ़र्क होता है। अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, आप जो है वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे और सही तरीके से अपना लाइफस्टाइल आप जिएंगे या फिर रहेंगे, तो आपकी एज ज़्यादा होगी। और उसी तरह से जो है वो स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में भी ऐसा ही जो है वो देखने को मिलता है कि अगर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो वो स्ट्रक्चर टिका रहेगा। लेकिन एज स्पैन जो है स्ट्रक्चर का, वो कंपेयर की जाए उस बिल्डिंग के साथ, उस स्ट्रक्चर के साथ जिसमें टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखा गया है, उससे कम ही उस स्ट्रक्चर का एज स्पैन होगा। या फिर मान लीजिए 20 साल के बाद जो है वो मेंटेनेंस मांगेगा, आपका स्ट्रक्चर मेंटेनेंस मांगेगा। लेकिन जो सही तरीके से टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन की गई है, वो स्ट्रक्चर जो है उसमें 50 साल के बाद मेंटेनेंस मांगेगा। तो इस तरह से जो है एज स्पैन का भी डिफरेंस बनता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन में। तो आप जो है वो टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखें। जो टेक्निकल बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।